और तालिबान से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का दावा है कि पेशावर मस्जिद में विस्फोट के लिए हमलावर को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। पेशावर मस्जिद में अगर एक आत्मघाती हमलावर नाकाम होता तो दूसरे आत्मघाती की भी फौरन तैयारी थी। वो हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। दूसरी तरफ तालिबान का दावा यह है कि आईएसकेपी के ठिकाने पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने एक युवा की फोटो जारी करके कहा है कि पेशावर मस्जिद में इस आत्मघाती को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। जवाब में अफगानिस्तान ने कहा कि इम्तियाज नाम के जिस लड़के की तस्वीर दिखाई जा रही है वो पाकिस्तानी ही है। ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ओपी तिवारी, इस आत्मघाती हमलावर को पूरी तरीके से ट्रेनिंग जो है अफगानिस्तान में दी गई, ये बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में किस तरीके से ये पूरे के पूरे तार जुड़ते हुए? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का दावा है कि इस आत्मघाती हमलावर को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने इस युवक को, जो 14-15 साल का जिसकी उम्र बताई जा रही है, इसको गिरफ्तार किया था और इसके हवाले से पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के उप महानिरीक्षक ने आधिकारिक तौर पर कहा कि 30 जनवरी को पुलिस लाइन पेशावर में मस्जिद पर हमला करने वाले आत्मघाती हमलावर के मास्टरमाइंड गफ्फार और सलमान और हैंडलर दोनों का पता लगा लिया गया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के मुताबिक अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जमात-उल-अहराज समूह द्वारा इस हमले की योजना बनाई गई थी और इस योजना का तहत आत्मघाती हमलावर इम्तियाज और तोशिफा कारी अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत से था। यानी उन्होंने इसका पूरा का पूरा ठिकाना अफगानिस्तान पर फोड़ दिया। जवाब में अफगानिस्तान ने कहा कि उन्होंने उनके आईएसकेपी जो उनके हमले करता है उसके ठिकाने पाकिस्तान में है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें अमेरिकी डॉलर मिल रहे हैं तथा कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिस पर अफगानिस्तान के समर्थक गुट का दावा है कि उनका सीधा संबंध पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तान और तालिबान जो कभी एक साथ मिलकर दूसरों को बेवकूफ बनाते थे, जब एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं तो एक दूसरे की पोल खोलने पर आमदा हो रहे हैं और जिसका शिकार वहां की आम जनता हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने भी लेकर आएंगे। जब विकास की राह पर चलते हमारा पारंपरिक ज्ञान लुप्त होने लगता है, तब सीवी राजू जैसे लोग ही, जिनकी पहचान उनकी कारीगरी है, आगे बढ़कर इसका समाधान निकालते हैं। इनकी परवरिश विशाखापत्तनम के एटीकोप्पका गांव में हुई, जहां पारंपरिक विधि से सदियों से बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि इस प्रथा की इस नई दुनिया में कोई जगह नहीं बची है। In year 1988, the income is very, very low when compared to the agricultural labor income. Then we started a case study on this, and the findings that we found, the lack of quality conscious, at the same time lack of diversification. समस्या समझने के बाद सीवी राजू तुरंत उसका समाधान ढूंढने में जुट गए। उन्होंने पौधों और उनकी जड़ों, छाल, तनों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों को इस्तेमाल कर केमिकल रहित रंगों की खोज की और अपने साथी कलाकारों के साथ मिलकर रोजगार की रफ्तार को बढ़ाया। लेकिन केवल बेहतरीन खिलौने बनाना काफी नहीं था, इन खिलौनों को बाजार तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी था। And most of these artisans, they confine only 5 to 6 different items, which they are not supporting and credible to their income and their expenditure. इन्होंने उत्पाद को सही जगह पहुंचाने के लिए नए उपकरण और विधियों को विकसित कर पद्मावती एसोसिएट्स नामक कारीगरों की एक सहकारी संस्था शुरू की। उनकी इस पहल से एटीकोप्पका को एक नई जान मिली और उनको पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। उनकी सफलता को स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा है और मन की बात में इनका जिक्र भी किया है। तो देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे।
भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान तेज। पंजाब पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। एनआरआई पत्नी के खिलाफ भी जांच शुरू। उमेश पाल मर्डर केस में यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन। प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर पर पुलिस की रेड। भारी मात्रा में अवैध हथियार और करीब 80 लाख कैश बरामद। आबकारी नीति केस में मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी करेगी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। पहले आप नहीं, पहले हम करके दिखाएंगे। आज लखनऊ ही नहीं, पूरे यूपी का कुछ ऐसा है मिजाज। अब विकास की दौड़ में क्या सीएम योगी का उत्तर प्रदेश बनेगा देश का सबसे उत्तम प्रदेश? देखिए।